चल यानी कि वेंसडे को निफ्टी में कैसे ट्रेड होने वाला है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज हमने एक सिंगल ट्रेड दिया था, वो बहुत अच्छा खासा आया था। उसमें आधे मूव को हमने कैप्चर किया और क्यों कैप्चर किया वो भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ एक सेक्टर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वहाँ पे एक बढ़िया सा हमें एक्टिविटी देखने को मिला था और वहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिला और फ्यूचर के थ्रू उसको प्ले किया, तो वो उसका भी लॉजिक जहाँ तक होगा बताने की कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड वही बात है कि आप इस चीज़ों को कितना समझ पाते हैं और अपने ट्रेडिंग में यूज कर पाते हैं, वही आपको हेल्प करेगा अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। देखिए पेशेंस, और पेशेंस ही आपको मार्केट में पैसा देता है। और पैसा उसी का बनता है जिसको पैसे कमाने की जल्दी नहीं होती है। जिसको बहुत ज्यादा जल्दी होता है मार्केट उससे पैसे आराम से छीन लेता है और उन लोगों को दे देता है जिनके पास पेशेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे हम लगाते हैं और उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये चार्ट है निफ्टी का वीकली चार्ट है। ध्यान से देखेंगे इसमें बायस्ड हम पॉजिटिव है, काफी दिन से थे। वो बीच में आया था 2 वीक के बाद, तो बताया था हमने कि 2 वीक के बाद जो कंसेक्यूटिवली होता है वो मतलब लगातार और नीचे की तरफ फॉल करता है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये रिकवरी यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिल गया। नीचे से लेवल्स अच्छा आया। और कहाँ से रिकवरी किया, ध्यान से देखेंगे जरा, इस जोन को देखेंगे जहाँ से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ गए हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इस वीक में पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था और इसका ये एक काइंड ऑफ अपर लिमिट था जहाँ से रिकवरी करके गया है। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे आके इस चीज को देखने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगा। ये देखिए डेली चार्ट है। ये निफ्टी का एक रूल है कि बहुत आज, और ये मार्केट को एक कम इसको वीक मार्केट नहीं बोला जाएगा, इसको बहुत ही स्ट्रांग इस एक्टिविटी को समझा जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को तो आज ये कैंडल बनाया है ओपन इक्वल्स टू लो। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये कैंडल हमारा बना है बहुत ही शानदार सा ओपन इक्वल्स टू लो का कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को हमें मिला है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पावरफुल तो होता है आपको उस जगह पे होता है जब मार्केट किसी दिन गैप डाउन खुल जाए और आपको ये देखने को ये कैंडल आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में, तो आपके लिए बहुत ही शानदार सा वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बताएंगे आपको कहाँ पे बना था। ये ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल है। आप देखोगे स्टार्टिंग यहाँ से जब से चलना स्टार्ट किया 27 जून के आसपास से, इसमें जिगजैग जिगजैग चल रहा है, चीजें ऊपर से घट रहा है, टूट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें कहीं भी इस तरह का कहीं प्राइस पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखा था, यहाँ पे दिखा है। आप जरा ध्यान से देखोगे ये एक बार बना था आपको इस जगह पे। डेट था 13 जून का डेट था। ओपनिंग लो था, इतना गैप डाउन के बाद यहीं से खुला था, यहीं से ऊपर चलता चला गया। एक दिन और दिखाता हूँ आपको मैं। ओपनिंग लो 9 मई का हुआ था। जब कभी भी एक्सट्रीम नेगेटिव के केस में ओपन इक्वल्स टू लो मार्केट अगर किसी भी तरह से डिप मारता है और वहां पे ऐसा बनता हुआ नजर आता है, यकीन मानिए आपको एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट देखने को मिला। आपको और दिखाता हूँ ओपन इक्वल्स टू लो का कंडीशन। यहाँ पे देखिए कैप अप खुला था, ठीक है, लेकिन इसके बाद ओपन इक्वल्स टू लो बन के रह गया, तो यहाँ से नहीं टूटा, फिर लेकर चला गया। और दिखाता हूँ ओपन इक्वल्स टू लो की कहानी। ये आप आ जाएंगे 17 मार्च की कहानी, बहुत दिन साइडवेज था। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग इस जगह दिया था, थोड़ा ही नीचे खुला था गैप डाउन में, बहुत माइनर गैप डाउन था। और यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू लो खुला था और सीधे डिप मार के यहाँ से ऊपर की तरफ ये चला गया। तो ओपन इक्वल्स टू लो आपको एक बार और दिखेगा, 5 मार्च को यहाँ पे दिखेगा ओपन इक्वल्स टू लो दिखा हुआ है। तो जब जब ऐसा होता है ना, तो ये मार्केट में एक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल एक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और सेम चीज तक काफी दिनों के बाद आपको देखने को मिला है। तो बात यही होता है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से रीड कर पाते हैं और कितने अच्छे से प्ले कर पाते हैं। बिकॉज एट द एंड बात यही होता है कि आपने कितने पैसे बनाए हैं और इस चीज को समझ के आप यहाँ पे काम किया उस पर। तो पहली बात होता है कि बहुत ज्यादा निगेटिव थे नहीं और आज यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। दूसरी बात एक और देखेंगे कि जब सेंटीमेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए जरा, कि एक कंसेक्यूटिव 4 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे डाउन हुआ था। पीछे जाके काउंट कीजिएगा, 4 लगातार जो डाउन होता है ना, ये जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगेन सिंस मॉर्निंग में बायस था अपसाइड के लिए और मिला भी। शुरू में तो थोड़ा सा ऐसा निगेटिव सा देखने को मिला, लेकिन वो थोड़ा खुला था, ऊपर में गया था, फिर थोड़ा डिप मारा था, एकदम बहुत क्लासिकल अंडरशूट का कंडीशन बना के यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया था। जो कि आप इसके डेली टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको बात ये समझ में आएगा। बहुत ही स्लाइट यहाँ पे ये जो कहानी है, ये बहुत बहुत कम पॉइंट से अंडरशूट बनाया था और यहाँ से ऊपर की तरफ ये निकला था। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इस जगह पे अपने को देखने को मिला नहीं था। तो मतलब जो ट्रेडिंग पूरा का पूरा सेशन था वो बहुत ही बढ़िया किस्म का था। और एक चीज मार्केट आजकल बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, जो जिस फॉर्मेट पे मतलब ट्रेड करते हैं उसको काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, कि जो टाइम जोन का होता है। अब देखेंगे मॉर्निंग का है, 11:10 11 बजे तक अपना मैक्सिमम ट्रेडिंग टाइम होता है। दोस्त हु नो मी नो दिस। और उसके बाद सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है 1 बजे के आसपास। तो उसके बाद से कुछ टाइम पास हुआ, यहाँ आखिरी में ऊपर की तरफ मूव आया था।
इसमें था कि डाउन साइड के लिए कोई था नहीं, अपन लोग प्लान भी किए थे कि कहीं भी अगर 6 लेवल पे मिलेगा तो लॉन्ग होगा, लेकिन ये काफी एंड में 3 o'clock के पास आया, तो इस समय मैं ट्रेड करता नहीं, 3 o'clock के आसपास में चला जाता है, तो यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, 3 बजे तक अपना कहानी है रैप अप कर देना है, ये लॉजिक होता है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसी पे ट्रेड करते हैं, इसी पे हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो बात को समझेंगे तो पहला तो हमारे पास सेंटीमेंट ये मिल चुका है बहुत ही तगड़ा सा कि ओपन इक्वल्स टू लो है, तो इसका फॉलो थ्रू आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसमें दो चीजें यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहे हैं जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो चीजें क्या है, पहला है तो उसके प्रीवियस डे में देखेंगे तो लोअर लेवल से बहुत तगड़ा सा रिजेक्शन लेके ऊपर में गया था और आज जहां से खुला वहीं से ऊपर चलना शुरू हो गया, तो मार्केट बहुत स्ट्रांग ये डिनोट कर रहा है। ये जब क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये जो पहला लाइन था यहाँ से जब सेलिंग आया था ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हाइट लग गया था, तो उसी के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। अभी थोड़ा 25 221 के ऊपर में जब ये चला जाएगा, इसको अगर निकालता है तो इसके बाद आपको एक बढ़िया सा अपसाइड का रैली यहाँ पे देगा। छोटा सा माइनर गैप है, ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे करेगा, बट मोर और लेस यहाँ से मुझे एक अपसाइड में मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट अब थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहेगा, और अंदर में बहुत ज्यादा निगेटिव कभी था नहीं इस मार्केट में फिलहाल के बीते के दिनों में। अब एक चीज और देखिए आप, आज हुआ क्या है। पहली बार जब मार्केट खुला यहाँ पे तो बहुत ही सर्ज दिया, बहुत तगड़े किस्म का। उसके बाद आराम से इसका वेट कर रहे थे, जब अपने जोन पे आया था इस पर्टिकुलर जोन पे, तो हमने यहाँ पे जो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसको ऐसा ट्रिगर किया, यहाँ से एंट्री लिया था, बताएंगे आपको ऑप्शन की चार्ट पे भी कहाँ पे एंट्री लिया था। और इस वाले लेग में नहीं एंट्री किया था, इस वाले लेग में एंट्री किया था, यहाँ पे चलना जब स्टार्ट किया था तो। एंड देन आफ्टर छोटे से टाइम के बाद जो अपना एक एग्जिट का टाइम बेस्ड एग्जिट है वो पूरा था, तो वो कहीं ना कहीं 2 3 4 इस कैंडल पे यहाँ पे हमने एग्जिट ले लिया था, लेकिन उसके बाद प्रीमियम में जो बढ़िया सर्ज आया था इसके बाद आया था और अच्छा खासा मूव दिया था यहाँ पे। तो ये वाला हिस्सा ये लाइक कैप्चर नहीं हो पाया था, बिकॉज जो एग्जिट होता है, जो चीज जो काम करने का आपका जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा है, जो हर बार ट्रू होता है, उसको हमने किया था। कल के लिए क्या प्लान करेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मूव जो आपका क्लोजिंग दिया है इस जोन के ऊपर थोड़ा रिजेक्ट हो गया और आखिरी में भी बहुत बढ़िया सा बाइंग आया आफ्टर 3 PM। अगर हम बात करेंगे 3 PM मूव में, तो कल अगर इसके ऊपर में निकलता है यहाँ से तो आपको एक 331 तक का मूव ऊपर में, और उसको जब क्रॉस करता है यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, एक गैप को जब क्रॉस करेगा तो गैप क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि एक बार मार्केट इस जगह तक जोर लगाए, और यहां तक जब ये जोर लगा के पहुंचेगा तब आपका ऊपर की तरफ डोर है थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा और 546 तक ये जा सकता है। कंडीशन ये है कि इसको पहले 25 221 के ऊपर में जाकर क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, इस जगह तक रुकना पड़ेगा। ओनली देन आफ्टर अपसाइड का मूव आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बात रही निफ्टी की। और दूसरा, अभी ऑप्शन चार्ट पे चलेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन में रखा था ऑटो सेक्टर जो दिया हुआ है इसका, और ऑटो सेक्टर में हम देखेंगे ये कोई सा बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट हमने जो किया है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम दिख रहा होगा जो कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हाँ इंडेक्स की तो बात कर सकते हैं ना। देखिए ऑटो सेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था कि पिछले दिन इसमें एक चीज देखने को मिला था कि ये बहुत बढ़िया से ऊपर से गया था, और ऊपर से जाने का देखेंगे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे नीचे की तरफ मूव दिया था 11 को। उसके बाद क्या हुआ कि 14 को यानी कि मंडे को यहाँ पे बहुत छोटा सा कैंडल था और इसको यहीं पे होल्ड कर दिया, इसी जगह पे रोक दिया। जब यहीं पे होल्ड करके इस जगह पे रोक दिया, यानी कि यहाँ पे एक अपसाइड में मूव यहाँ पे पेंडिंग था। इसमें आप बात समझेंगे ना कि जो कैंडल इसके पावर को समझिए जरा, कि इतना पावरफुल कैंडल था यहाँ पे कि इतना सीवियर जो फॉल था उसको ये पॉज लगा दे रहा है, उसको ये रोक दे रहा है, तो इसकी शक्ति कितनी ज्यादा होगी। इसके साइज पे मत जाइए, एक काम क्या किया उस पर सोचिए जरा, कितना पावरफुल काम किया कि इस सीवियर फॉल को यहाँ पे पॉज लगा दिया। तो यहाँ पे बायस थे, और बायस थे तो उसमें हमने 2 3 स्टॉक्स है उसको शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए थे यहाँ पे। तो कुछ लॉन्ग के थे, कुछ शॉर्ट के थे, और उसको कुछ इसमें कंफर्म दे रहे थे। तो कंफर्मेशन में अपना एक ये स्टॉक था और एक अपने पास ये स्टॉक था, इस दोनों में कंफर्मेशन था। और इसमें एक हम देखेंगे इसमें कल का प्रीवियस डे का एक पोजीशन था, और ओपन होने के बाद भी एंट्री करने का मौका दिया था छोटा सा गैप अप खोलने के बाद, और ये जो अपना टारगेट था उसके लगभग पास ये पहुंच चुका है, ये मैक्सिमम था, तो फिर हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ये पिछले दिन का यहाँ पे 4248 के आसपास एंट्री था, और 2 250 पॉइंट का एक बढ़िया सा मूव यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये सारा कुछ था उस इंडेक्स के एनालिसिस करके और इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री प्लान करके चले गए, और फ्यूचर के थ्रू इसमें इसमें प्ले किया था हमने, किसी ऑप्शन के थ्रू नहीं किया था, अच्छा खासा क्वांटिटी में। तो ये एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला था इस स्टॉक में, स्पेसिफिक स्टॉक में, और एक हमारा यहाँ पे मिल गया था। दोनों के पीछे का रीजन यही था कि इसके स्पॉट पे अगर हम देखें इंडेक्स में देखेंगे तो वो भी इंडिकेट कर रहा था, और दूसरा हमारा जो इधर में हमारा जो स्टॉक का चार्ट था वो भी हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में बाइस कर रहा था, तो यहाँ पे हमने गए। इसमें हमारा कोई पोजीशन नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे फेवरेबल सेटअप एक बन रहा था,
और ये जो सेटअप दिया हुआ था, यहाँ पे जो सेटअप था ये एक्चुअली लेट हो गया था, इसमें शॉर्ट का सेटअप बनना था, इसमें मैंने पोजीशन यहाँ पे किया नहीं था, इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे शॉर्ट करना था, तो हुआ नहीं था, इसमें कोई भी फेवरेबल जगह नहीं था, तो हमने पोजीशन नहीं बनाया था, तो जो इस मेजर पोजीशन था वो इसमें था, टीवीएस मोटर वाले में था। सॉरी, नाम ले लिया। और यहाँ से फिर आपका अपना ठीक ठाक का जो कामबल प्रॉफिट है वो यहाँ पे बन के चला गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हम थोड़ा ऑप्शन पे बात करते हैं। तो ऑप्शन पे हमें क्या देखने को मिला था, क्या ट्रेड किया था हमने, इस बात को समझेंगे जरा, इट विल हेल्प यू लॉट। अब देखेंगे तो हमारे सामने जो दिया हुआ है निफ्टी का, ये 25,100 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से खोल के दिखाते हैं, चेन पे आ जाते हैं, और 25,100 का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन में जो प्राइस वेरिएशन होता है ना, उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई होता है। इस चीज को समझना पड़ता है। ऑप्शन जो होता है ना, एक डिकेइंग एसेट होता है। इस पूरे ऑप्शन का चार्ट आप देखेंगे तो इसमें जो पैसा बना है किसका बना है, सेलर का बना है ना यार। जो जाके यहाँ पे एकदम हाई ऑर्डर लगा के बेचा होगा, इसमें उसको बढ़िया पैसा मिला, यहाँ पे चलते गया, पहले तो लिक्विड भी नहीं था, यहाँ से गया था और इस जगह पे लिक्विड हुआ तो बना था। हमें क्या होता है, बायर्स के तौर पे बाउंस को पकड़ना पड़ता है, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि ओवरऑल ऑप्शन को क्या होना है, डीके होना है, और एक डिकेइंग एसेट दिया हुआ था। तो इसमें आज सुबह हुआ क्या, आप देखेंगे तो मार्केट खुला था तो एकदम कहीं भी कुछ नहीं गया था, इसी जगह पे ऑप्शन खुला, यहाँ से ऊपर में चला गया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सेलिंग जोन था, यहाँ पे नीचे की तरफ चला आया। जब पहली बार यहाँ पे पहुंचा था तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर जोन तक ये जाएगा, लेकिन गया नहीं, यहीं से बाउंस ले लिया पहला। तो हमारा रूल होता है कि फर्स्ट बाउंस होता है वहां पे एंट्री नहीं करते, सेकंड बाउंस का हम लोग इंतजार करते रहते। तो यहाँ से जब लौट के आया तो ये बाउंस यहाँ पे ऐसा मिला नीचे की तरफ, और जब ये बाउंस पे गया था 96 के आसपास, जब ये पहला ऊपर में गया यहाँ से लौट कर जाता है तो कुछ 100 के आसपास में यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे हमें कुछ एंट्री मिला था, इसी जगह के आसपास में कहीं पे, इस वाले कैंडल पे। और यहाँ से गए थे तो 1 2 3 4, ये 20 मिनट्स हो गया था, और ये जब बन रहा था ना यहाँ पे, तो ये जो एक छोटा सा पहला टारगेट बनता हमने इसे लगा के रखा हुआ था, और यहाँ पे कुछ जो भी पॉइंट्स बने अपने कैप्चर के लिए ठीक ठाक क्वांटिटी में था यहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट रुका, थोड़ा होल्ड किया। जो इसका सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ ना, इस स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट हुआ, और अगेन ये भी देखेंगे तो 20 मिनट का हुआ। तो ये इसी में कंबाइन एक साथ जो मूव था वो नहीं होके इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, और वहां पे अब देखेंगे तो एक बढ़िया सा मूव आपको चलता हुआ नजर आया। तो ये यहाँ तक ऐसा कैप्चर हो नहीं पाया था, इस पर्टिकुलर जगह तक नहीं गए थे, बिकॉज हमारा जो टाइम एग्जिट होता है ना, वो हमको यहीं पे बोल रहा था कि एग्जिट कर दीजिए। तो बहुत बड़ा सा मूव इसमें नहीं कैप्चर हुआ, बट आई एम हैप्पी विद दैट कि जो भी पॉइंट कैप्चर हुआ। उसके बाद रूल नंबर 2 होता है अपना कि 11 मैक्सिमम होता है, इसमें 10:30 के आसपास में अपना देखे थे कि 10 बजे के आसपास जब ये चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो बोले थे कि आधा घंटा और इसमें एक्सटेंड करने वाला है, 11 तक देखेंगे। देखेंगे तो मूव भी लगभग 11:05 इसका आखिरी था, वहां पे खत्म हो गया, और वहां से पूरा साइडवेज ही था, फिर 3 बजे तक मूव आया और यही छोटा छोटा सा डिप देके चल रहा था। तो जब रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट अगर आप एक और देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो भी ऑप्शन होता है ना, उसमें ट्रिगर पॉइंट होता है कि कहाँ से वो ट्रिगर हो रहा है, और वो किसी दिन कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है। अब जैसे आज के ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो हिस्सा था जहां से बार बार जाके सेल होकर आ रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे, आज इसी जगह से इसमें क्या हुआ, बाइंग ट्रिगर हुआ और ऊपर की तरफ ले गया। तो आखिरी में टुवर्ड्स द डे इन ऑप्शन में बाइंग शुरू हुआ है, और जो टुवर्ड्स द डे इन जब ऑप्शन में बाइंग शुरू हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो आने वाला मूव है आपको बहुत बढ़िया किस्म का आया है, और कल भी हो सकता है कि इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल जाए। तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कल अगर चीजें सही होंगी तो हम लोग उसमें प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है अपने पास, वो क्या कहता है ऑप्शन, इस चीज को समझेंगे जरा। तो वो पुट साइड में अगर देखें तो पुट के ऑप्शन के साथ हुआ क्या है आखिर, पुट साइड के ऑप्शन के साथ अगर हम बात करेंगे तो हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड टू द पुट साइड ऑप्शन, ओके। देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये क्या है कि यहाँ पे भी फूड का ट्रेड चल रहा है, बहुत ही शानदार सा ट्रेड, यहाँ पे ट्रिगर मिला है, एंट्री मिला है अच्छे से, और 10 पॉइंट का तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। पूरा टाइम हिट करेगा ऊपर, बढ़िया। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि पुट साइड में अगर देखें इसके ऑप्शन का प्रीमियम, तो पुट में तो देखेंगे कॉल साइड में तो बढ़ा है, पुट साइड में टूटा है पूरा पूरा। पुट में ऐसा कुछ अभी जो नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे प्रीमियम ठीक ठाक बचा हुआ है, जैसे प्रीमियम भी देखेंगे ना आपकी, कॉल में यहाँ पे फर्स्ट ओटीएम कितना हो रहा है, 195 है तो 94 है, और यहाँ 195 पे जाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 50,000, जो कि इन द मनी हो रहा है। तो ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत वाइड डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन प्रीमियम में वाइड डिफरेंस है तो, और एक्सपायरी के साथ परसों दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत कॉल का प्रीमियम सेटल होना चाहिए, इसको थोड़ा ये लोग एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 25-200 का। आप देखेंगे तो एटीएम ही मान के चलिए इसको, थोड़ा स्लाइटली 5 पॉइंट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे पुट साइड में प्रीमियम बहुत कम दिया है, कॉल साइड में प्रीमियम बहुत ज्यादा है, ऑल्दो कॉल मेरा ओटीएम है, पुट कैसा हो जा रहा है, इन द मनी हो जा रहा है, अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो जब ये ऐसा हो रहा है 50 का, यहाँ पे 20 44 पॉइंट का डिफरेंस दिया है, तो इसे एडजस्ट किया जाएगा, तो
चांसेस आर कि कल थोड़ा सा ट्रैप क्रिएट होगा कॉल के प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए, देन दोनों बैलेंस में आ जाएगा, तो किसी डायरेक्शन में मूव है वो ट्रिगर हो सकता है। तो हो सकता है कि हमें जो ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ये कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ डिप मार के 96 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप मार्केट में अपना जो स्ट्रेटजी है उसे प्लान करेंगे। और याद रखिएगा, टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, आप ध्यान से देख लो, ये चीज आपको याद करा देंगे, 11 बजे से लेकर यहाँ पर 2:50 तक कोई ट्रेडिंग नहीं है। और अपना जो ट्रेडिंग होता है सुबह स्टार्ट होता है 9:15 में, और 10:30 तक बंद कर देते हैं। कुछ बहुत सही दिखा तो 11 से ऊपर कभी टाइम एक्सीड नहीं करता है। और जो नेक्स्ट होता है अपना, वो 1:30 से स्टार्ट होता है, अपॉर्चुनिटी मिला तो, अदरवाइज होती नहीं। तो उम्मीद करते हैं इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कल एक बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में ढूंढ सकते हैं। और जब याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी सेटअप हो, लेकिन डिसिप्लिन का कोई भी सेटअप बीट नहीं कर सकता, तो उसे आप मास्टरी करने की कोशिश कीजिए। पैसा आपका बहुत मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।